बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students, I am Shahzad Wahid and I am talking to you from the platform of Punjab Group of Colleges. Dear students, हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा, या इसे हम एक और नाम भी देते हैं प्रोटॉक्टिस्टा, राइट। इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं आप लोगों के सामने, और वो वर्ड है दारुल अमान, राइट। अगर आप फतह मक्का के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा तो उसको पनाह मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली हम ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में हम वो सारे ऑर्गेनिज्म डाल देंगे, इसको दारुल अमान समझेंगे जिन्हें किसी और किंगडम ने कबूल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लांट जैसा है मगर उसके सारे फीचर प्लांट से नहीं मिलते तो उसे कहाँ डाल देंगे हम? प्रोटिस्टा में। अगर कोई एनिमल है लेकिन उसके सारे फीचर एनिमल जैसे नहीं है, एनिमल का किंगडम उसको एनिमल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको भी उठा के प्रोटिस्टा में रख देंगे, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म के मोस्ट फीचर किंगडम फंजाई से मिलते हैं लेकिन उसके कुछ फीचर उसको उसमें मिसफिट कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को उठा के भी कहाँ प्लेस कर देंगे? किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में। इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है दारुल अमान, यानी कि हर एक मिसफिट बंदे को यहाँ अमान मिल जाएगी। अब इसे साइंटिस्ट ने कैसे बोला? साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स, जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसे प्रोटॉक्टिस्टा एक्सेप्ट कर लेता है। आइए हम इसी सखी से ग्रुप की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉक्टिस्टा। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है कि बेसिकली ये ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन है और यही हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर हैं इसी चैप्टर के कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को मींस किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा को क्यों क्रिएट किया। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लगा दिया है, रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोटिस्टा और प्रोटॉक्टिस्टा। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि जब हम इन डिफरेंट मेंबर्स को स्टडी करते हैं जो हमारे प्रोटॉक्टिस्टा में प्लेस किए गए हैं, तो एक बात हमें इनमें कॉमन नजर आती है, वो ये है कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि ये वाले ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली प्रोकैरियोट जैसे नहीं थे। अगर ये प्रोकैरियोट जैसे नहीं थे तो फिर इनको प्रोकैरियोट के साथ रखा भी नहीं जा सकता था। लिहाजा हम लोगों ने ये सोचा कि हम इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट करें, तो हम लोगों ने किंगडम मोनेरा मींस प्रोकैरियोट्स से सेपरेट करने के लिए एक नया ग्रुप बनाया जिसे हम लोगों ने प्रोटॉक्टिस्टा का नाम दिया। फिर जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आप लोगों से बोला स्टूडेंट्स कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जिनमें कुछ फीचर कैसे थे? प्लांट जैसे थे, और कुछ फीचर्स एनिमल जैसे थे, कुछ मेरे पास फंजाई जैसे थे। लेकिन जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि उनके सारे फीचर उसके साथ कोरिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। कुछ यूनिक फीचर्स की वजह से उस पर्टिकुलर ग्रुप के अकाबरीन ने उन्हें अपने यहाँ रखने से माजरत कर ली। तो फिर हमने क्या किया? उन एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स को इसी ग्रुप में प्लेस कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में दी हुई कोई एग्जाम्पल याद आई? एनी गेस? Oh yes, you're right. Very excellent student. कि ये था यूग्लिना वाले केस में हमने यही बोला था कि जब ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ लाता है
तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज बेसिकली व्हाट, फोटोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपनी फूड खुद से मैन्युफैक्चर कर लेता है। लेकिन अगर मैं इन्हें हीट कर दूं तो ये अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं और ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करके होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लेते हैं। अब आप इस एनिमल को क्या कहेंगे कि क्या ये प्लांट है या एनिमल? तो इसके इनिशियल फीचर प्लांट जैसे हैं और जो लेटर फीचर है वो एनिमल जैसा है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मैं इसे प्लांट कहूँ या एनिमल कहूँ, तो मैंने इसको प्रोटोक्टिस्टा में प्लेस कर दिया। तो ये हमने एक बात कही है कि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड इट्स नॉर्मल प्लेस। फिर उसके बाद अगर आप इन सारे के सारे प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स को स्टडी करें तो आप लोगों को एक और बात नजर आएगी। वो बात ये है कि ये डिफरेंशियल इन ओरिजिन है, यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट जगहों से इवॉल्व हुए और इनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी थी, मीन वैरायटी थी लाइफ की, वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा थी। अब इतनी डाइवर्स किस्म की जो ओरिजिन वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ही जगह पे प्लेस करना डिफिकल्ट था। लिहाजा हम लोगों ने इसके बारे में ये बोला कि चूंकि ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंशियल इन ओरिजिन है, और प्लस एक बात जो आपने और याद रखनी है कि ये एक ऐसा इनक्रेडिबल असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म थी कि जिससे हमारे पास फर्दर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुए। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इट इज बेसिकली अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर स्टडी किए, यानी कि इनका अपना ओरिजिन बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ है, प्लस इन लोगों ने डिफरेंट किस्म की फॉर्म ऑफ लाइफ को ओरिजिनेट किया। अगर ये सारा कुछ है तो आप लोग इस तरह पॉइंट को गौर से सुने, जो देखें जिसके ऊपर मैंने ब्लू एरो लगा दिया आप लोगों के लिए, कि क्या इतनी डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पे हम इन सब को इकट्ठा कर सकें, कोई यूनिफाइंग कैरेक्टर? राइट, तो आंसर था यस। इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूनिफाइंग है और वो है स्टूडेंट्स के दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। राइट, यूनिसेलुलर तो ये हैं ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बाद में हमने इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी ऐड किए, फिर हम लोगों ने इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐड किए, लेकिन जो फीचर फिर भी हमने मद्देनजर रखा वो क्या था कि ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। राइट, फिर इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, अब हम इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं जिसके साथ मैंने अब ब्लू एरो लगाया है, लेकिन उसके साथ मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक स्टार ऐड किया हुआ था कि अगर ये सारे के सारे पॉलीफाइलेटिक इन ओरिजिन हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए हुए हैं, तो फिर क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे पास कि हम इनके अंदर कोई एक्सेप्शनल कैरेक्टर ढूंढ सकते हो? भाई, अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में से आए हैं, कुछ एनिमल किंगडम प्लांटे में से आए हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में से आए हैं, तो क्या इन्हें फिर भी कोई एक्सेप्शनल मकाम हासिल है? तो आंसर इज यस स्टूडेंट्स। वो ये है कि इनकी अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें तो अनलाइक अदर 3 फॉर्म्स ये कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनाते, इनमें कभी भी ब्लास्टुला नहीं बनता। लेकिन अगर आप बाकी 3 फॉर्म्स ऑफ किंगडम्स को देखें तो इनमें प्रॉपर एक ब्लास्टुला बनता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये इन्हें एक मुमताज हैसियत देता है एक्सेप्शनल होने की फ्रॉम अदर 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। राइट स्टूडेंट्स, और आगे हम देखेंगे कि हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से 5 मेजर ग्रुप्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स। Number 1, unicellular, eukaryotes. 2,
multicellular eukaryotes. Number 3, colonial eukaryotes. Right? Number 4, slime molds. And number 5, oomocots. राइट? अब फर्दर को देखा जाएगा कि इनमें से कौन सी अलगी है और कौन सी अलगी नहीं। अब हम चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक वही बात है फ्लैश कार्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जाहिर है इसमें मेरी फैसिलिटी भी है, नो डाउट एट ऑल। चलिए यहां दोबारा ले लेते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। राइट? यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी मंजिलें थी, वो कौन कौन से रास्ते थे कि जिनके ऊपर चल के इवेंचुअली ये वाला किंगडम डेवलप हुआ, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम का रैंक मिला। राइट? तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन हॉग। जैसे मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है व्हाट अ फ्लैश कार्ड, तो उसमें 1861 साइंटिस्ट है जनाब हमारे पास क्या, जॉन हॉग। दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल coined the term, क्या टर्म यूज की स्टूडेंट उसने, प्रोटिस्टा। और इसने किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इसको यूज किया या किन के हुकूक की आवाज उठाई, वो थे स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रुप प्रपोज किया उसका नाम था प्रोटिस्टा। राइट? फिर उसके बाद 1866 में तकरीबन वही बात है 5 साल के बाद तकरीबन एक और साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, उसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल। राइट? इसने थोड़ी सी इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया, जिसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये मेरे पास एक बिगर ग्रुप है फॉर एग्जांपल, और इसकी उसने 2 डिवीजन्स कर दी, सिंपल 2 डिवीजन्स कर दी। एक डिवीजन में उसने रखे कौन से ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक थे, ट्रू प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था कि दोज वर नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि अगर आप किसी को एग्जांपल देना चाहें तो वो क्या हो सकती है, जाहिर है जो मेरे पास टिपिकल बैक्टीरिया हैं वो इससे एग्जांपल हो सकती है, और इसके अलावा क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, सायानोबैक्टीरिया। राइट? तो ये जो दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लिहाजा उसने एक ग्रुप इसका बनाया। एंड यू नो वेरी वेल कि इसी बंदे ने ही उन नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म के लिए एक नाम असाइन किया था, यू नो वेरी वेल, हम उससे लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं, उसे हम बोलते हैं मोनेरा। राइट? प्लस उसने इस बहुत बड़े बॉक्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और रखा, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूग्लिना। राइट? और मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के लिए कि यूग्लिना क्या है, मेरे पास एक यूकैरियोट है, यानी कि इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे व्हाट, यूकैरियोट। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे आप सिर्फ वो वाले यूकैरियोट प्लेस करो जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती, मींस एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप भी इसी में शामिल कर लिया। सो ये कंट्रीब्यूशन किसकी थी, अर्नस्ट हैकेल की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ। इट वाज बाय हर्बर्ट कॉपलैंड, ईयर था 1938। सो लेट्स राइट इट डाउन, 1938, और साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट
व्हाट, कोपलैंड। और इस हर्बर्ट कोपलैंड नामी साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स, कि उसने सबसे पहले ये बोला कि जनाब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग प्रोकैरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम ही बना दो, एक सेपरेट किंगडम ही बना दो। यानी कि उसने इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसे उसने यहां पे प्लेस किया हुआ था, राइट, उसने इस ग्रुप को उठाया और इसे एक सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। और इस तरीके से फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया, किससे, यूकैरियोट्स से, और इन्हें एक सेपरेट किंगडम मिल गया, राइट। तो सबसे पहले जिस बंदे ने किंगडम असाइन किया प्रोकैरियोट्स को, उसका नाम था हर्बर्ट कोपलैंड। और उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स किसमें, 1969 में। ये ऑलमोस्ट हमारा दौर शुरू हो गया 1969। और इसमें जो साइंटिस्ट उसका नाम था स्टूडेंट्स व्हाट, रॉबर्ट वाइटैकर। इसके नाम से आप पहले बखूबी वाकिफ है स्टूडेंट्स, TAKER, डबल बी और यहाँ पे डबल टी आपने याद रखना है, रॉबर्ट वाइटैकर। 1969 में रॉबर्ट वाइटैकर नामी साइंटिस्ट ने एक और एडवांसमेंट की। उसने ये बोला कि आप लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल करो, बस, सिंपल। यानी कि उसने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए जो ग्रुप मुंतखब किया, उस ग्रुप का नाम क्या था, प्रोटॉक्टिस्टा। लेकिन उसके बाद फिर 1988 में एक और साइंटिस्ट ने कदम रखा, यू नो वेरी वेल, लिन मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, SCHWARTZ, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। आप लोगों को पता है कि इन्होंने इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर किंगडम में उसने 5 टाइप्स के वो ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए जिसे हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके। तो जितनी डाइवर्सिटी इस पर्टिकुलर ग्रुप को मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने दी, वो किसी और ने नहीं दी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ये है, बड़ी गौरतलब बात को ये है कि मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो हम लोगों को किंगडम सिस्टम दिया, यू नो वेरी वेल, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये तो बेसिकली 5 चीजों के ऊपर बेस कर रहा था। देयर वर 5 किंगडम्स। नंबर 1 वाज प्रोकैरियोट, राइट, किंगडम जिसे हम बोलते हैं व्हाट, मोनेरा। और ये जो मेरे पास ग्रुप है, इट वाज बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स, मींस प्रोटॉक्टिस्टा। अब इस प्रोटॉक्टिस्टा से डेवलप हुए प्लांट्स, देन डेवलप हुए इससे क्या, फंजाई, और इससे डेवलप हुए क्या, एनिमल्स, राइट, नाम लिखे थे इनके लिए। यहाँ पे डेवलप हुआ किंगडम एनिमेलिया, तो इससे एनिमल्स डेवलप हुए, और यहां से डेवलप हुई हमारी व्हाट, फंजाई, और यहां से डेवलप हुए हमारे प्लांट्स। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया कि ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो हम लोगों को हिस्ट्री में नजर आती हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट्स। सो आज का जो किंगडम है, जिसे हम आज पहचानते हैं किंगडम मोनेरा, वो बेसिकली किसने मतलब यूज किया प्रॉपरली, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने। और जितनी डाइवर्सिटी इनको इन दो साइंटिस्ट ने दी, किसी और ने नहीं दी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये देखना है, कि अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहें, तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड है? तो आंसर ये था कि हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए, जैसे कि साइज एंड शेप। हमने साइज एंड शेप को यूज किया। जाहिर है शेप से बाद हमारी स्ट्रक्चर हो सकती है। फिर हम लोगों ने इन ऑर्गेनिजम्स की कोशिश की कि हम लोग इनको
लोकोमोशन की बेस के ऊपर क्या कर दें, ग्रुप अप कर दें। फिर हमने ये देखा, हमने सोचा कि शायद हम इन्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे या वेज ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफाई करने में किसी तक कामयाब हो जाए, या हम लोग इनके हैबिटेट्स और डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस के ऊपर, इट इज डी स्टूडेंट्स, दैट इज ई, देन इंटरेक्शन के ऊपर शायद हम इन्हें आपस में रिलेट कर सकते हो, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, उस बेस पे हम इनको आपस में ग्रुप अप कर सकते हो, या फिर हम लोग स्टडी कर सकते हो इनकी वेज ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स को स्टडी करने के बावजूद हम इनके अंदर कोई भी यूनिफाइंग कैरेक्टर नहीं फाइंड कर सके, एक्सेप्ट ओनली वन कैरेक्टर, एंड यू नो वेरी वेल दैट वेरी कैरेक्टर वाज कि all of them are basically eukaryotes. So only unifying character is eukaryotes. और बाहर हमने इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके जो थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, वो आप लोगों के सामने अब हम लिखते हैं। So what are the various classes or types of what? Types of protists. राइट स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो हम इसमें जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें पहली जो एग्जाम टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अमीबास, राइट। और आप लोगों के पास डिफरेंट कॉलम्स बुक पे बने हुए हैं, आप टेबल 7.1 आपने गौर से याद करना है। लेकिन जो मेरा पर्पस यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना है वो ये है कि एटलीस्ट आपको इसकी एग्जाम्पल जरूर याद होनी चाहिए। बाकी तो कॉलम पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अमीबा यूनिसेलुलर है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर में होता है, ये मड में भी हो सकता है, ये मरीन भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यू शुड नो द एग्जाम्पल्स। तो अमीबा की स्टूडेंट्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से एक का नाम है वही बात है सिंपल अमीबा, और दूसरी एग्जाम्पल है उसका नाम है स्टूडेंट्स एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, राइट। तो ये दो एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखनी है। अब ये जो अमीबा है ये तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन अगर आप लोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की बात करें तो ये एक पैरासाइट है, और ये वाला पैरासाइट आप लोगों को डायसेंट्री कॉज करता है। अभी देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि इनफैक्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कैसे डायसेंट्री कॉज कर सकता है, राइट। अब हम चल रहे हैं इसकी दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप है स्टूडेंट हमारे पास व्हाट? ज़ूफ्लैजिलेट्स, यानी कि ये एनिमल की तरह से हैं और इनका जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है वो फ्लैजिला है, और इसीलिए हम इन्हें ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। अब अगर आप इन ज़ूफ्लैजिलेट्स को देखें तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, मीन जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ तन्हा भी जी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अब इसलिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ऐसी एग्जाम्पल्स। तो आए हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। बेस्ट नोन एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, वो क्या है जिसको आप बिल्कुल तरीके से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिना। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने यूग्लिना के बारे में, सो दिस वन इज यूग्लिना। Another very excellent example is trypanosoma. राइट। फिर हम भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ट्राइकोनिम्फ्स के बारे में। तो यहां पे एक और एग्जाम्पल इसकी है ट्राइकोनिम्फ्स, राइट स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार किसी भी एग्जाम्पल जो नजर आती है, those have got a very very important एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उन्हें हम बोलते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम इसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहना चाहिए। तो ये हैं कुछ बड़ी ही यूनिक किस्म की एग्जांपल जो आप लोगों को एटलीस्ट याद होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स हम इसके बाद जिस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं
वो है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोपॉड्स. दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोपॉड्स. और जो एक्टिनोपॉड्स हैं उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो और रेडियोलेरियंस. रेडियोलेरियंस इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट. अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट पे, और जो फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है फोरा मिनी फेरा. फोरा मिनी फेरा, राइट स्टूडेंट्स. और ये जो ब्रेक कर लेते हैं फोरा मिनी फेरा, याद करवाने के लिए आप लोगों को हमने इसको ब्रेक कर दिया इनटू इजियर कम चंक्स और पीसेस. सो फोरा मिनी फेरा. अब ये जो मेरे पास फोरा मिनी फेरा है इसकी मुझे कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, जिसमें से सिंपल यही है कि हम इन्हें फॉरम्स के नाम से याद करते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, फॉरम्स. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट, एपीकॉम्प्लेक्सन्स. अब इसमें आपने ब्रेक कर देना है इसको एपीकॉम्प्लेक्सन्स. और जो एपीकॉम्प्लेक्सन की बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो मशहूर ज़माना प्लाज्मोडियम. और आप लोगों को याद है कि कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में जितना नुकसान इस पैरासाइट में पहुंचाया था उतना शायद गोला बारूद ने भी नहीं पहुंचाया था. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फेमस डिजीज दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया. तो ये एक मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है. नंबर 6 इज सिलिएट्स. अब नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम लोग सीलिया कहते हैं. और इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल यू नो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड एज पैरामीशियम, राइट स्टूडेंट्स. इसके अलावा वर्टिसेला और इसके अलावा स्टेंटर. ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो हम लोगों को डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है या याद रखना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे. एटलीस्ट आज हम इन दो ग्रुप्स को जिनका नाम था क्या, अमीबा और